जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी, लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। पेज 41 till 48। माँ का स्ववर्णित पूर्वावस्था का इतिहास। एक दिन माँ ने अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत कहते कहते कहा, कितने प्रकार की अवस्थाएं हुई है, इसका अंत नहीं है, किंतु कोई भी अधिक दिन नहीं चली। मानो एक के बाद एक अवस्था शरीर के ऊपर से चली गई है। प्रातः स्नान कुछ दिन किया, परान्न भोजन का कुछ दिन त्याग किया, आचार निष्ठा की और कुछ दिन विशेष भाव रहा। माँ कहती, जिस कमरे में बैठकर ये सब क्रियाएं होती, उस कमरे के बाहर की चारों ओर लगभग 2 हाथ जगह इतनी साफ रखती कि एक तिनके के साथ भी कमरे का स्पर्श न रहता। धूपदानी लेकर चारों ओर घूम आती। और भी कहा, दिन रात कहाँ चले जाते इसका मुझे भान न रहता। भोलानाथ जी की सेवा की पूर्ति कर जा बैठती। खाना पीना इंटू ब्रैकेट दिन का खाना संभवतः किसी किसी दिन रात्रि शेष में होता और कभी होता भी नहीं। यदि किसी प्रकार छू जाती तो कैसी विचित्र अवस्था हो जाती। कहने लगी, मैं चौकी पर बैठी हूँ, पीछे की ओर शायद किसी के कपड़े से स्पर्श हुआ, इतने में शरीर हिलने लगता। मैं देखती नहीं, किंतु शरीर की अवस्था से मुझे विदित हो जाता कि किसी से मैं छू गई हूँ। फिर किस प्रकार से ये सब नियम टूटे यह बात भी कही। एक लड़की के विवाह में उसे सिंदूर लगाने गई, सिंदूर लगा दिया, तभी से सबको छू सकती हूँ। माँ ने कहा, बाजितपुर में यह अवस्था प्राप्त होने के पूर्व सभी मुझसे खूब स्नेह करते थे, सदा मेरे समीप आते थे, किंतु यह अवस्था प्रारंभ होने पर इन्हें भूत लगा है, यह सोचकर सबने आना बंद कर दिया। अच्छा ही हुआ, मैं भी एकांत पाकर अपनी इच्छा के अनुसार बैठकर उनको पुकारती। सभी जैसे सुचारू रूप से संपन्न हो गया। बचपन के वृत्तांत के सिलसिले में एक दिन बोली, बाल्यावस्था में भात खाने बैठते ही मैं अन्यमनस्क हो जाती थी। माँ मुझे धक्का देकर बिगड़ती और कहती, खाने बैठकर खाने की ओर ध्यान नहीं है, ऊपर की ओर देखती है। मैं कुछ कह न पाती। इस समय कह सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मैं देखती कि कितनी ही देव देवियों की मूर्तियाँ आ रही है और जा रही है। एक दिन हंसते हंसते बोली, बाल्यावस्था में सभी मुझको सीधी कहते, विशेषतः माँ सदा ही कहती, यह अत्यंत सीधी है, इसे कुछ भी सुध-बुध नहीं है। मैंने एक दिन एक कलशा जल पोखरे से भरकर बगल में रखकर टेढ़ी खड़ी होकर माँ से कहा, तुम सब मुझे सीधी कहते हो, यह तो मैं टेढ़ी बन गई हूँ। यह बात सुनकर हम सभी हंस उठे। माँ भी हंसने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, इस समय तुम्हारी माँ देख रही है कि उस सीधी लड़की ने किस प्रकार इतने लोगों को पागल बना डाला है। दूसरे के रोग का आकर्षण। एक दिन आकर मैंने देखा, माँ को एकाएक भीषण सर्दी हुई है। बाद में मुझे उसका कारण मालूम पड़ा। प्रमोद बाबू के लड़के प्रतुल ने माँ से कहा था, मुझे सर्दी मालूम पड़ रही है, परीक्षा आई है, देखना परीक्षा के समय जैसे सर्दी न रहे। इस कथन के फलस्वरूप उसकी सर्दी घट गई और उसकी परीक्षा के समय माँ को सर्दी हो गई। मौन ग्रहण और मौन तोड़ने की प्रक्रिया। एक दिन प्रमोद बाबू की स्त्री ने माँ से कहा, माँ मैं सोमवार को मौन रहूँगी। माँ प्रायः सभी लोगों के कुछ समय मौन रहने को कहती रहती है। इस कथन पर माँ ने कहा, अच्छा तो है, वैसे ही रहना। इधर प्रमोद बाबू ने माँ से कहा, माँ मेरी स्त्री मुझसे आगे बढ़ जाए सो नहीं होगा। वे सोमवार को मौन रहेगी तो मैं उसके पहले दिन रविवार को मौन रहूँगा। माँ ने उस पर भी अपनी सम्मति प्रकट की। वे अत्यंत भक्तिमान पुरुष थे। गत पौष संक्रांति के दिन रात्रि में कीर्तन के समय भाव में विभोर होकर खड़े खड़े नाचे थे। वे माँ के समीप आकर चुपचाप बैठकर नाम जप करते थे और प्रणाम कर चले जाते थे। यह उनका प्रतिदिन का संध्या समय का काम था। किस तरह उत्तम प्रकार से मौनी रहा जाता है, इस संबंध में उन्होंने एकांत में माँ से प्रश्न किया। माँ ने भी उन्हें एक प्रक्रिया बतला दी।
उन्होंने उसी प्रक्रिया से रविवार को मौन लिया। सोमवार को बोलने के समय उन्हें प्रतीत हुआ कि वचन नहीं निकल रहा है। वे बड़े ऑफिसर थे, कितने ही लोग आकर कितने कागज पत्र लेकर बैठे थे, किंतु महाविपत्ति यह कि वे बोल ही नहीं पा रहे थे। प्रतुल ने शाहबाग आकर माँ को सब हाल बतलाया और उन्हें साथ ले गया। माँ ने जाकर बोलने की प्रक्रिया बतला दी। तदुपरांत उस प्रक्रिया द्वारा प्रमोद बाबू बातें कर सके। माँ ने कहा, बोलना बंद कराने की प्रक्रिया देखने आकर तुमने तदनुरूप क्रिया कर मौन ग्रहण किया था, किंतु मौन तोड़ने की प्रक्रिया तुम देखने नहीं आए, इसी से यह गड़बड़ी हुई। सिद्धेश्वरी का वृत्तांत। हम लोगों को साथ लेकर माँ एक दिन सिद्धेश्वरी मंदिर गई। वहाँ पर एक स्थान बांसों से घेरा हुआ था और उसके बीच में एक छोटी वेदी ईंट और मिट्टी से बनाई थी। उसके चारों ओर तुलसी के पेड़ तथा 2 फूल के पेड़ लगाए थे। सिद्धेश्वरी के काली मंदिर में जो भैरवी सेवा आदि करती थी, वही वहाँ एक बत्ती जला दिया करती थी। माँ वहाँ जाकर बहुत देर तक बैठी, फिर चली गई, फिर चली आई। सिद्धेश्वरी का काली मंदिर भी प्राचीन मंदिर है। एक विशाल पीपल का पेड़ जड़ सहित उखड़ा पड़ा है, किंतु पेड़ सूखा नहीं, जड़ से फिर पेड़ निकल रहा है। सुनने में आया कि इस वृक्ष का भी क्या अद्भुत महात्म्य है। सिद्धेश्वरी का पहले का इतिहास। सिद्धेश्वरी का पहले का इतिहास माँ के मुँह से जैसा मैंने सुना है, वह यहाँ पर उल्लेख योग्य प्रतीत हो रहा है। माँ कहती है, संध्या होते ही अपना काम पूरा कर रमना में काली मंदिर में आकर कभी मैं बैठी रहती अथवा कभी प्रणाम करने किसी मुद्रा में पट होकर पड़ी रहती। इस तरह रात्रि बहुत बीत जाती। एक दिन सुनने में आया कि रात को 10 बजे रमना काली मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ऐसा नियम बना है। उसी समय एक दिन अटल तथा अन्यान्य 2-3 व्यक्तियों से मैंने कहा, चलो रमना के काली के दर्शन कर आवे। यह कहकर उन लोगों को साथ लेकर हम बाहर निकले। मार्ग में ही 10 बज गए। उस समय सभी कहने लगे कि अब दर्शन तो नहीं होंगे क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया होगा। मैंने कह डाला, चले तो चलो। हम लोग जिस समय काली मंदिर के फाटक में प्रवेश कर रहे थे, उस समय एक घटना घटी। ठीक उसी समय देखा गया कि एक विधवा 2 बालक बालिकाओं को साथ लेकर हम लोगों की दृष्टि बचाकर बगल से शीघ्रता से मंदिर की ओर चली गई। हमने आकर देखा तो वही स्त्री मंदिर में प्रणाम कर लौट रही थी। मंदिर का दरवाज़ा खुला था। सभी ने अचंभे में आकर पूछा, इस समय भी यह दरवाज़ा खुला है? तब मालूम हुआ कि वह श्री काली मंदिर के महंत की शिष्या है। वह आई थी, इसी से दरवाज़ा खुला है। हम लोगों के पहुँचते ही वह स्त्री चली गई। आश्चर्य की बात है कि रास्ते में और कहीं पर भी उस स्त्री के साथ भेंट नहीं हुई। एकदम फाटक के पास जाकर इस प्रकार भेंट हुई। इतनी रात में यह स्त्री यहाँ अकेली क्यों आई, वह प्रश्न किसी के मन में नहीं उठा। एक बार वह स्त्री 4 वर्ष की एक लड़की को लेकर मेरे पास शाहबाग आई थी। लड़की भली भांति चल फिर नहीं सकती है, यही बात मुझसे कहने आई थी। मेरे मुंह से न जाने क्या निकला। पीछे एक दिन आकर उस स्त्री ने कहा, माँ, तुम्हारे निकट प्रार्थना करके जाने के अनंतर लड़की अच्छी हो गई है। मैंने छोटी लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु वह विधवा स्त्री शाहबाग में जब मेरे निकट आई, तब मैंने विशेष रूप से उसे ही लक्ष्य किया। उसी समय एक दिन सावन के महीने में, जिस वर्ष भोलानाथ जी की शाहबाग में नौकरी लगी थी, उसी वर्ष बाउल ने हम लोगों के साथ शाहबाग लौटते समय मार्ग में कहा, एक दिन तुम लोगों को सिद्धेश्वरी ले जाऊंगा। बाउल के साथ रमना मंदिर में ही कुछ दिन पहले भेंट मुलाकात हुई थी। पहले की और बात यह है कि बाजितपुर में एक दिन मेरे नेत्रों के सामने एक वृक्ष उद्भासित हो उठा था और मन में सिद्धेश्वरी के वृक्ष का ऐसा भान हुआ था। उसके बाद शाहबाग आने पर एक दिन मैंने भोलानाथ जी से पूछा, सिद्धेश्वरी का पेड़ कहाँ है? भोलानाथ जी बतला न सके। बाद में बाउल के मुंह से उक्त बात सुनी। भोलानाथ जी से इशारे में मैंने पहले जो सिद्धेश्वरी की बात कही थी, उसे प्रकट करने का निषेध कर दिया। इसके पश्चात एक दिन बाउल आकर रात्रि में हम लोगों को सिद्धेश्वरी ले गया। जो पीपल का पेड़ गिरा था, उसे
देखते ही मैंने उसका स्पर्श किया और उसके पत्ते पर हाथ रखा। मैं समझ गई कि यही पेड़ मैंने देखा था। बाउल के मुंह से सुना कि यहाँ बहुत पहले मंदिर आदि नहीं थे। पीछे संवरन नामक एक सन्यासी ने इस मंदिर की स्थापना की। यहाँ पर एक साथ 3 वृक्ष थे, इसलिए इसका नाम 3 तीरी पड़ा था। 2 अब नहीं है, केवल यह पीपल का पेड़ विद्यमान है। किंवदंती है कि इस पीपल के वृक्ष से एक ज्योति निकलकर मंदिर स्थित काली मूर्ति में समा गई। हम लोग लालटेन से मंदिर देखकर चले आए। उस समय सिद्धेश्वरी में यह सब मकान कमरे न थे। इसके अनंतर फिर एक दिन हम बाउल के साथ सिद्धेश्वरी गए। जाकर देखा तो ताला बंद मिला। मैंने ताला पकड़कर ज्यों ही खींचा, ताला खुल गया। बाउल ने कहा, माँ की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। हम लोग रात को लौट न सके क्योंकि मंदिर को खुला छोड़कर कैसे लौटते। प्रातःकाल ताले को यूं ही खुला लगाकर हम लोग लौट आए। सिद्धेश्वरी के महंत को इसकी सूचना दे दी थी। उन्होंने ताला खुला देखकर सोचा था कि बंद करते समय संभवतः ताला भली भांति लगा न होगा। ताला मेरे खींचते ही खुला, पहले से खुला न था। यह बात किसी से कहने के लिए मैंने बाउल को मना कर दिया था। उसके अनंतर एक दिन मैंने भोलानाथ जी से कहा, तुम बाजार जाकर एक दर से 1.25 सेर आलू, 1.25 सेर पीले मूंग की दाल और एक नारियल तथा कुछ चावल ले आओ। मोल भाव न करना। भोलानाथ आलू, चावल और नारियल ले आए, किंतु पीले मूंग मिले नहीं। इसके कुछ दिन पहले मैं नारायणगंज द्विजेंद्र बाबू वकील के घर गई थी। वे आशु के भोलेनाथ जी के भतीजे के मामा थे। मुझे वे अत्यंत प्यार करते थे। लड़के की बीमारी में मुझे ले गए थे। उनके मकान में मैं पीली मूंग देख आई थी। वहाँ से मैंने 1.5 सेर मूंग मंगाया। उन्होंने दाम लेना नहीं चाहा, किंतु अंत में आशु द्वारा मैंने कहला भेजा, जाकर कहो कि मुझे आवश्यकता है, यदि आप दाम नहीं लेंगे तो मैं उन्हें काम में नहीं ला सकूंगी। मेरी अवस्था को जानते थे, इसलिए बाध्य होकर उन्होंने दाम ले लिए। इस तरह सब ठीक कर और सब सुधार बीन कर एक दिन मैंने भोलानाथ जी से कहा, चलो सिद्धेश्वरी जाएं। भोलानाथ जी मेरी बात पर अड़ंगा नहीं डालते थे। वे चले। माखन उस समय शाहबाग में मेरे डेरे पर था। उसे खूब ज्वर चढ़ा था। सुरबाला की माँ की बहन की मृत्यु के बाद वह हमारे समीप आया था, किंतु उस और मेरा ध्यान ही नहीं न था। मैं गई। वहाँ जाकर उन सब वस्तुओं से रसोई बना, भोग लगाकर खाना पीना हुआ। मूंग की दाल, नारियल का भूंजा आलूओं के साथ पकाया गया, भात बनाया। उसके अनंतर मैंने भोलानाथ जी से कहा, मैं वहीं रहूँगी। उस समय निश्चय हुआ कि दिन में पिताजी जाकर सिद्धेश्वरी रहेंगे और संध्या के बाद भोलानाथ जी जाएंगे। मैंने कहा, मैं काली मंदिर के निकट छोटी कोठरी में रहूँगी। वैसा ही हुआ। मैं बहुत तड़के स्नान आदि करके कमरे में चली जाती। दिन रात मैं फिर बाहर न निकलती। दिन भर कुछ खाना था नहीं। रात्रि के समय बाउल गाते गाते फलादी ले आता। बहुत रात बीते, उसी का नैवेद्य लगाकर खाना होता। पहले पहले मैं भोग लगाती थी, तुम लोगों ने भी देखा है। सब कुछ सजाकर बैठ गई या गिर पड़ी, बाद में उठकर बोली, भोग हो गया है। कभी कभी रात्रि के समय महंत लोग फूल चंदन रख जाते। शायद फूल काली को चढ़ा देती थी, किंतु ये सभी अस्वाभाविक रूप से निवेदन पूजा आदि हो जाते। इसी तरह भोग निवेदन किया जाता। पीछे मैंने भोलानाथ जी से कहा, मालूम होता है अब यह सब मेरे बूते का नहीं है। तुम्हारे जो मंत्र है उन्हीं से तुम भोग निवेदन करो। तदनंतर वे वैसा ही करते। इस तरह 7 दिन बीत गए। भोलानाथ जी काली मंदिर के एक छोर पर रहते, कभी अपना काम करते, कभी सोए रहते। मैं भी रात्रि को काली मंदिर में ही रहती। भोर में स्नान आदि कर छोटी कोठरी में प्रविष्ट हो जाती। बाउल मंदिर के फाटक पर रहता। इस प्रकार 7 दिन बीते। 8वें दिन प्रातःकाल भयानक वृष्टि हुई। मैं भोलानाथ जी को इशारे से उस समय 3 वर्ष का मौन चल रहा था, बुला ले जाकर बाहर चली गई।
कहाँ कौन मार्ग है कुछ भी नहीं जानती थी। एकदम उत्तर की ओर चली। अंत में निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर शरीर खड़ा हो गया। 3 बार प्रदक्षिणा सी हुई। उसके अनंतर दक्षिण मुंह होकर घेरा डालकर बैठ गई एवं स्तोत्रादि सब होने लगे, क्योंकि उस समय इसी प्रकार बोली बाहर निकलती थी। बैठकर ही मैंने जमीन पर हाथ दबा कर रखा। आश्चर्य की बात है कि एक के बाद एक जमीन की परत हटने लगी और हाथ बिना रोक टोक के जमीन के अंदर घुसने लगा। इस प्रकार जब हाथ कांख तक अंदर धंस गया तब भोलानाथ जी ने मुझे पकड़ लिया और खींचकर हाथ बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा लाल रंग का गर्म जल निकलने लगा एवं माँ ने हाथ में कोई एक चीज उठाई थी। माँ जमीन में धंसी जा रही